वेलकम टू माय चैनल एजुक स्टडी ट्रिक। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एंड क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रामकृष्ण मिशन स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा निषेध करने वाला पहला व्यक्ति था? तो इस ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब है अल्बुकर्क। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयत्नों का फल था? तो इस ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब है ईश्वरचंद्र विद्यासागर और यह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, 1843 के इंडिया एक्ट की धारा 5 ने किस बात को अवैध किया था? तो इसका सही जवाब है गुलामी। क्या है? गुलामी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश देते थे? तो इसका सही जवाब है दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने विधवा गृह की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है डी.के. कर्वे। कौन? डी.के. कर्वे विधवा गृह की स्थापना किया था। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। कब की गई थी? 1875 न्यूयॉर्क में की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्धि आंदोलन को किस संगठन का समर्थन प्राप्त था? तो इसका सही जवाब है आर्य समाज। क्या? आर्य समाज। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई हुई थी। कब? 1875 में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने ब्रह्म समाज को एक समस्त भारतीय आंदोलन बना दिया था? तो इसका सही जवाब है केशव चंद्र सेन। यानी केशव चंद्र सेन की तरफ से इसे भारतीय आंदोलन बना दिया गया था। यानी यह काफ़ी लोकप्रिय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद का। कौन? सर सैयद अहमद का, जिनके सानिध्य में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब की गई? 1920 में। 1875 में वो कॉलेज बनता है और 1920 में वह एक विश्वविद्यालय का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? यानी सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका सही जवाब है 1893। कब? 1893। और यह कौन सी धर्म संसद थी? प्रथम धर्म संसद थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1891 के एज ऑफ कंसेंट अधिनियम ने क्या किया? 1891 का जो एज ऑफ कंसेंट अधिनियम था वह क्या किया? विवाह की उम्र बढ़ाया। क्या किया? विवाह की उम्र बढ़ाया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय कौन थे? यानी राम मोहन राय कौन थे? इसका सही जवाब है समाज सुधारक, यानी एक सोशल रिफॉर्मर थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर सैयद अहमद क्या चाहते थे? तो इसका सही जवाब दोस्तों, मुसलमानों के लिए पाश्चात्य शिक्षा का प्रबंध किया जाए। यानी वह मुस्लिमों के लिए आधुनिकीकरण करना चाहते थे, यानी उन्हें अंग्रेजी शिक्षा देना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारदा अधिनियम जो शारदा एक्ट है किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है भारतीय विवाह व्यवस्था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं शताब्दी के सभी सामाजिक सुधारकों ने क्या किया? 19वीं शताब्दी के सभी सामाजिक सुधारकों ने क्या किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी
सामाजिक अत्याचार की निंदा की। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारदा अधिनियम ने क्या किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विवाह की उम्र को बढ़ाया। ओके दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना रानाडे ने की, यमजी रानाडे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नेता आर्य समाजी था? दोस्तों इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। यानी आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। और इसमें अन्य जो इसके मेंबर थे कौन थे? लाला लाजपत राय भी थे और हंसराज भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग। क्या है? आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल स्लीमैन ने किस प्रथा का उन्मूलन किया? कार्ल स्लीमैन ने किस प्रथा का उन्मूलन किया? तो इसका सही जवाब है ठगी प्रथा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका सही जवाब है हेनरी विवियन डेरोजियो। और इनके जो अनुयायी थे उन्हें क्या बोला गया? डेरोजियंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? तो इसका सही जवाब है राजा राधा कांतदेव ने। और उन्होंने इसके विरोध में धर्मसभा की स्थापना किया था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्जातीय एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 का अधिनियम क्या कहलाता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ब्रह्मा मैरिज एक्ट। क्या? ब्रह्म मैरिज एक्ट। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इसका कहाँ है? अड्यार। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज मंडल की स्थापना किसने की? तो जो सत्यशोधक समाज मंडल है इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। किसने? ज्योतिबा फुले ने की। और इन्होंने 1872 में एक पुस्तक लिखी, गुलामगिरी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योतिबा फुले निम्न में से किससे संबंधित थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जाति विरोधी आंदोलन। क्या? जाति विरोधी आंदोलन। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? इस्लाम को शुद्ध करना। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालाबारी ने किस लिए संघर्ष किया था? तो इसका सही जवाब है कम वायु की हिंदू लड़कियों को संरक्षण के लिए। ओके दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है देवेंद्रनाथ टैगोर। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गुरक्षा समितियां बनाई? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया? तो इसका सही जवाब है आर्य समाज। और दयानंद सरस्वती ने ही यह नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह संघ का तीव्र पक्षधर है? तो इसका सही जवाब है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों ये सभी मौजूद प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इससे आप अवश्य याद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1898 के उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की नीति क्या थी?
तो इसका सही जवाब है इससे अलग रहने की। क्या? इससे अलग रहने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही जवाब है स्वामी शिवदयाल सिंह जी। स्वामी शिवदयाल सिंह जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में किसने विडो रीमैरिज एसोसिएशन को चलाया? तो यदि महाराष्ट्र की बात की जाए तो इसका सही जवाब है एमजी रनाडे। क्या है? एमजी रनाडे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो नारा दिया था, किसने दिया था? मैंने अब जस्ट बताया है। क्या होगा? दयानंद सरस्वती ने दिया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन? लाला हंसराज ने। ओके दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समाज सुधारक ने अपना पूरा जीवन विधवा विवाह के प्रति समर्पित कर दिया था? तो इसका भी ऑप्शन बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद खां। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो स्टेटमेंट पर बेस्ड है, पहला कथन कह रहा है मैडम ब्लावेट्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कारण क्या कह रहा है कि वे सोसाइटी द्वारा हिंदुत्व का पुनरुत्थान चाहती थी। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, यानी ए और ए सही है और आर इसकी व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है दयानंद सरस्वती। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कौन थे? तो मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता किसे कहा गया है? नवाब अब्दुल लतीफ़ खां। नवाब अब्दुल लतीफ़ खां को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है एमजी रनाडे। कौन? एमजी रनाडे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन 9 दिन का प्रातः का तारा या भोर का तारा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है राम मोहन राय, यानी राजा राम मोहन राय। ओके दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है पंडिता रमाबाई। और एनी बेसेंट ने 1898 में CHS यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की। कहाँ? बनारस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न मुस्लिम नेताओं में से किसने स्वयं को मसीह माऊद एवं भगवान कृष्ण का अवतार होने का दावा किया था? तो इसका सही जवाब है गुलाम अहमद कादियानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालाबारी ने संघर्ष किया। तो इसका सही जवाब है कम वायु की लड़कियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा, जिसे विडो रीमैरिज एसोसिएशन भी कहा गया, की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब है विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1891 के सम्मत आयु अधिनियम के प्रति तिलक की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका सही जवाब है तो इसके क्या थे? पूर्ण रूपेण इसके विरोधी थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमार आसन कहाँ के सामाजिक पुनर्जागरण से संबंध है? तो इसका सही जवाब है केरल। कहाँ से? केरल। चलिए क्वेश्चन यही समाप्त होता है।
यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।